अमीर औरत ने गरीब लड़के का बच्चा पाल लिया। वो अपने अमीर पति से तलाक लेने का सोच रही थी और उस आदमी से शादी करना चाहती थी जो औरतों पर जीता था। पर वो आदमी उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो एक तरफ से खता था और दूसरी तरफ देख रहा था। इससे औरत को गुस्सा आया और उसने तुरंत उससे पैसे वापस मांगे और आदमी को डर था कि अगर बात खुल गई तो उसके व्यापार पर असर पड़ेगा, इसलिए उसने अपने गांव का घर बेचने का सोचा। जब बुढ़िया ने देखा कि घर का कागज नहीं है तो उसने तुरंत सोचा कि उसकी बहू ने चुरा लिया होगा और सु यूनिंग से पूछा। सु यूनिंग को याद आया कि पिछले 2 दिन से यू जेकाई ऑफिस नहीं गया था, इससे उससे याद आया कि वो घर बेचने गया होगा। यू जेकाई ने घर बेचने में सफलता पाई और जल्दी ही एक बॉस ने उसका घर खरीद लिया, पर सोचा नहीं था कि घर खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन साहब भाई थे। दोनों ने जल्दी से सौदा पूरा किया। लिन को घर खरीदने के लिए सु यूनिंग ने हाई भेजा था। यू जेकाई ने बेचने से माइल 1.6 मिलियन रुपए शब्द दिए। यूवे को और वचन दिया कि जल्दी हाई बचे हुए 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लेगा। देखते उसने अपने दिल से प्यार किया, पर सामने वाले ने अपने फायदे के लिए उससे छोड़ दिया। इससे यूवे का दिल टूट गया और उसने यू जेकाई से उम्मीद छोड़ दी। तुम्हें पता है मैंने तुमसे अलग होने की बात क्यों की थी? क्योंकि तुम मुझे मेरे माँ बाप की याद दिलाते थे। जब भी कुछ होता था मैं वही होता था जो छोड़ दिया जाता था। जैसे उनका तलाक हुआ तो सब भाई को लेना चाहते थे, कोई मुझे नहीं लेना चाहता था। माफ करना, तुम्हारे बच्चे की बात मैं बाद में, कोई तरीका सोचना जरूरी नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दूं। जब यूनवाई मर्ड कर जाने लगी, यू जेकाई ने यूज रोका। उसने सोचा था कि सामने वाला उससे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है कि वो हार गई। शुरू से हाई उनका नाटक खत्म हो गया। असल में यूनवाई एक बेचारी और नफरत के लायक किरदार है। उसके पहले के शब्दों से आसानी से समझा जा सकता है कि उसका पारिवारिक माहौल बचपन से हाई अच्छा नहीं था। उसका पति लिन याओ बच्चे नहीं चाहता था और अक्सर घर नहीं आता था। ये एक विधवा जैसा विवाह था। वो तलाक नहीं लेना चाहती थी सिर्फ लिन याओ के पैसे के लिए। जब तक उसने अपने पहले प्यार यू जेकाई से नहीं मिल लिया, उसने सोचा था कि प्यार वापस आ गया है और वो लिन याओ से तलाक लेकर यू जेकाई से शादी करने का सोच रही थी। लेकिन सामने वाला एक बेकार आदमी निकला। वो एक दया के लायक इंसान थी, लेकिन उसने दूसरों के घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ये सब सामाजिक नियम के खिलाफ था, खासकर जब सामने वाला उसका दोस्त था। अब उसका दिल चुराने की कोशिश नाकाम रही और वो खुद को मुसीबत में डाल बैठी। यू जेकाई का दिन भी अच्छा नहीं था। बुढ़िया ने उससे पूछा, क्यों घर बेचना चाहते हो? लेकिन वो कैसे कह सकता था कि क्या हो रहा है, बस कहा कि उसे जल्दी पैसे चाहिए। इससे बुढ़िया बहुत गुस्से में थी। अब सिर्फ घर का कागज चुरा रहे हो, तुमने मुझसे झूठ बोलना भी सीख लिया। यू जेकाई को लगता था कि घर का कागज उसके नाम पर है, तो घर उसका हाय है। माँ के लेडल के रूप में उसने माँ से कह दिया कि तुम जो भी कहो वो सही है। बचपन से लेकर अब तक अगर कोई चीज तुम्हारे मैन के हिसाब से नहीं होती तो वो मेरी गलती है ना? ठीक है, मेरी गलती है। टीम मालिक की बात से उसकी माँ की सख्ती भी समझ आती है। जब यू जेकाई और यूनवाई दोनों मुसीबत में द सु यूनिंग भी चुप नहीं बैठी। उसने छुपकर लिए गए वीडियो को यू पेन ड्राइव में डाल दिया, क्योंकि नया दुकान खोलने का समझौता होने वाला था। उसने सोचा कि वो सबके सामने उनका रिश्ता खोल दे ताकि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ DAAV पर लगाने को तैयार थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर दिखाया गया वीडियो सबको हिला गया, यूनवाई को भी और पुराने क्लासमेट को भी। यू जेकाई, पति लिन याओ और घटना के रचयिता सु यूनिंग, क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहा था यूनवाई और चेन चेंग।